नमस्कार, जय श्री कृष्णा। बात है श्रीमद् भगवद गीता की। गीता जो है वो दिव्य ज्ञान है और संवाद है अर्जुन जी के और श्री कृष्ण भगवान के बीच का कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये सब आप जानते हैं, तो कुछ बातें दोहराई जाती हैं। दोहराने से एक आधार बनता है, बात को आगे ले जाने का एक रसमय पथ विन्यास भगवान की कृपा से होता है और ध्यान होता है। तब रस के प्रति हमारा जो सजग होना है, जागरूक होना है, उसको बहुत शक्ति मिल जाती है। तो शक्ति अर्जित करते हैं, ध्यान के साथ करते हैं। बात प्रारंभ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार और नमस्कार करने के बाद जब आज की बात प्रारंभ होगी तो हमें तामस सुख के लक्षणों के बारे में पता चलने वाला है। और वो श्लोक क्या है देखते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुदारतम। तो ये जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। भोग काल में भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। अब आत्मा को मोहित करने वाले का मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, अविनाशी है, वो उसको तो जल भिगो नहीं सकता, इत्यादि बातें हमने सुनी है। तो वो जो आत्मा है वो मोहित हो जाने का यहाँ तात्पर्य ऐसा निकल कर आता लगता है कि हमें आत्मबोध से परे कर देता है। जो भोग है वो भी अपने आप में इतना डुबो देता है कि हमको लगता है जो शारीरिक सुख है, जो इंद्रिय जनित सुख भोग हो रहा है, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। तो जो अल्प को सब कुछ मान लेने की वृत्ति है वो भोग काल में भी रहती है और परिणाम में भी रहती है। क्योंकि ये वाला जो ज्ञान जिसमें आत्म स्वरूप के बारे में स्पष्टता हो रही हो, वो नहीं प्राप्त होता है उस सुख से जो कि तामस है। सात्विक सुख होगा तो उसमें आत्मा के साथ एकमेक होने का भाव, हमारे प्रति खुलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मैं जो हिलडुल के देख रहा होता हूँ कि मेरी चश्मे के ऊपर जो चमाचम हो रही है वो कम हो जाए क्या, तो इधर बैठो तो हो जाती है। अब ये जो बात मैंने आपसे निवेदन की है, इसके पीछे कारण ये है कि हम कैसे बैठे हैं, उससे जो प्रकाश आ रहा है उसका जो प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से हम जैसे देख रहे होते हैं, दृष्टि जो हमारी है उससे जो कुछ घटित हुआ है उसके परिणाम के अनुभव में अंतर आ जाता है। तो जब तामसी बुद्धि है तो वो ऐसे ही दिखाएगी जिससे कि आत्मा के बारे में स्पष्टता या आत्मानुभूति की जो हमारी पात्रता है वो विकसित नहीं हो पाएगी। वो है तो सही, सुप्त रह जाएगी। सात्विक सुख होगा वो उसको जागृत कर देगा, आलोक विस्तार हो जाएगा। ऐसी बात श्रीमद् भगवद गीता के आधार से अपने लिए पकड़ के 40वें श्लोक में चलते हैं। वो वस्तुतः एक भूमिका जैसी है। आगे 3 गुणों का जो प्रसंग है उसका उपसंहार होने वाला है। तो क्या कह रहे हैं 40वें श्लोक में भगवान, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः
मातृभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में या देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वो ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। कौन से गुण? सात्विक, राजसिक और तामसिक। पृथ्वी में भी नहीं है, आकाश में भी नहीं है और देवताओं में भी। तो इस प्रकार से ये जो सूत्र की तरह हम गुणों के विभाग को समझ लेते हैं कि सात्विक गुण क्या है, तामसिक क्या है, राजसिक क्या है, इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, सात्विक बुद्धि कैसी होती है, राजसिक बुद्धि कैसी होती है, तामसिक बुद्धि कैसी होती है, सात्विक धृति जो धारण शक्ति सात्विक है वो कैसी होती है, जो धारण शक्ति राजसिक है वो कैसी होती है, और जो धारण शक्ति तामसिक है वो कैसी। ये सब बातें अभी हाल ही में पिछले जो श्लोक हैं उसमें भगवान ने हमारे लिए स्पष्ट की हैं। अब ये जो स्पष्टता गुणों की है, इसके बाद में जो एक शब्द पहले भगवत गीता में भी आया है और जो ओंकार शब्द के साथ के प्रेरक संकेत दिए गए हैं उसमें भी है, तो क्या है? गुणातीत। यानी भगवान वैसे इन सब को आधार दिए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, पर वो किसी गुण में बंधे हुए नहीं है, और उनका गुण में बंधे होना अगर हो जाता तो वो भगवान भगवान नहीं रह जाते ना। क्योंकि क्योंकि जिस तरह से कार्य कारण का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में घटित होता है, वो ईश्वर पर नहीं होता है, वो कार्य कारण से परे है, वो जन्म मृत्यु से भी परे है, और अजन्मा का तो जन्म नहीं होता। और भारतीय सनातन हिंदू परंपरा जब हमें अवतार रूप में भगवान के प्राकट्य, उनकी लीला और उनकी लीला के द्वारा ये जो सर्वत्र एकत्व का बोध जागृत करते हैं, वो एक अलग रूप से उसी अव्यक्त सर्वव्यापी अखंड अद्वय चेतना की करुणा है कि वो मानव रूप में आकर जो मनुष्य योनि से सर्वोत्तम उपलब्धि की संभावना है उसके प्रति कुछ और प्रखर प्रखर संकेत, प्रेरणाएं हमारे लिए उजागर कर देती है। तो बात को आज जब समापन की तरफ ले जा रहे हैं तो आपके साथ में मैं ये याद करना चाहता हूं कि जो तीनों गुणों के प्रसंग के बारे में बताया, उसमें ये बताया है कि ये तीनों गुण सब जगह पर अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे पृथ्वी हो, आकाश हो या फिर देवता हो, लेकिन ईश्वर पर ये इस रूप से कार्य कारण का प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। वो गुणातीत है, सब गुणों को प्रकट करने वाला है, लेकिन वो गुणों में बंधा हुआ नहीं है। और ये भगवान का गुणों में बंधा हुआ न होना अपने आप में एक स्पष्ट उद्घोष है कि वो अवस्था जो गुणों के बंधन से परे की है वो है, और वो अवस्था हमारी ये जो अल्प के साथ बंधी हुई सीमाओं के अंदर घिरी हुई जो पहचान वाला परिचय है, उसको वहां तक ले जा सकती है जहां ये जो उहापोह और युगल है अलग अलग प्रकार का, इससे परे का जो एकत्व है वो हमें दे सकती है। कई बार बोलते बोलते आपको लगता है कि जो बात बोली जा रही है वो तो शब्दातीत है, शब्द से परे की बात, इसलिए बोलने का जो प्रयत्न है उसको छोड़ते हुए भगवान की तरफ अपना ध्यान मोड़ते हुए, और ओंकार में भी जब हम अ उ म के साथ में ऊपर में जो चंद्र बिंदु है उसको लेकर बात करते हैं तो वो तुरीय अवस्था की बात आ जाती है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे की जो तुरीय अवस्था है, अब ये तुरीया क्या है वो भी भगवान की कृपा से हमारे जीवन में कभी स्पष्ट होगा।
तो वो जो एक अलौकिक आनंद इस लोक में हमारे लिए खुल सकता है, वो संभावना भी है। तो बहुत सारी आस्था, बहुत सारी आशा, बहुत सारे विश्वास और श्रद्धा के साथ में, श्रद्धा भी 3 तरह की है। सभी के मूल में ये जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनकी महिमा है। इनको हम जितना-जितना समझेंगे, उतना अपने आप को समझकर हर तरह की सीमा के पार जाने की पात्रता को बढ़ा देंगे। ऐसा हमारे जीवन में हो, ये प्रार्थना। सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।